नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रितेश हेल्थ। मैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कृषि विभाग द्वारा जो बिहार सरकार की ऑफिशियल साइट है डीबीटी का पोर्टल है, वहां से हम 2021 धान अधिप्राप्ति के लिए कैसे आवेदन करें बिहार सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पे, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। अपने धान को अधिकतम मूल्य में बेचने के लिए आप पैक्स या व्यापार मंडल के द्वारा अपने धान की बिक्री कर सकते हैं। बिक्री करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही आप धान की बिक्री कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को धान अधिप्राप्ति के बारे में शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। मैं कृषि विभाग से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोगों को दूंगा, तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़े और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करें घर बैठे। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। एग्रीकल्चर विभाग का मेन इंटरफेस पे हम आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे खरीफ धान अधिप्राप्ति 2021-22 के लिए आवेदन करने के लिए ये नीचे यहाँ पे दोस्तों हम आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। अच्छे रेट में बेचना है तो हम पैक्स के थ्रू पहले ऑनलाइन कराएंगे, उसके बाद पैक्स को ही देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं, आवेदन करने से पहले कुछ आवश्यक जानकारी है, इसे हमें पढ़ लेना चाहिए। तो हम पढ़ के आपको बताते हैं। आवेदन देने के लिए OTP उनके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा जो आवेदन के लिए आवश्यक एवं गोपनीय है। कृपया एक ही मोबाइल संख्या का प्रयोग करें। यदि किसान पंजीकरण संख्या नहीं हो तो इस लिंक पर जाकर और पंजीकरण यहां से प्राप्त कर सकते हैं। किसान पंजीकरण विवरणी में त्रुटि होने पर इस लिंक पर जाकर सुधार कर सकते हैं। कृपया आवेदन सबमिट करने से पूर्व आवेदन के सभी सूचना को पुनः जांच लें। आवेदन फाइनल सबमिट करने के बाद संशोधन की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अगर हम आवेदन गलत कर देंगे तो इसमें संशोधन हम नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को जानना जरूरी है। आगे है दोस्तों, किसान का प्रकार रैयत होने की स्थिति में भूमि विवरणी हेतु जमाबंदी पंजी के भाग संख्या एवं पृष्ठ संख्या जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आगे दोस्तों, रैयत किसान के लिए अधिकतम धान की मात्रा 250 कुंटल और गैर रैयत के लिए अधिकतम धान की मात्रा 100 क्विंटल बेच सकता है और गैर रैयत किसान 100 क्विंटल धान बेच सकता है। इनका लिमिट इतना ही दिया गया है सरकार के द्वारा। आगे है दोस्तों, 1 नवंबर 2021 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है। धान अधिप्राप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। किसी भी तरह की तकनीकी समस्या के लिए दोस्तों इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये दोस्तों आवेदन करने से पहले कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों को मैंने दे दिया है। अब चलिए दोस्तों हम बताते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों पंजीकरण संख्या डालकर और सर्च कर देना है। इस तरह का दोस्तों इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं डालना है हमें। ये जो किसान पंजीकरण में हमारा डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। बैंक से रिलेटेड सारा विवरणी यहाँ पे आ गया। दोस्तों यहाँ पे बैंक शाखा का नाम यहाँ पे लिख देना है, नहीं लिखना है, लिख देना। बैंक शाखा का नाम दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो शाखा है, शाखा का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आपके बैंक खाता से आधार लिंक है? तो हाँ यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों धान के लिए अधिप्राप्ति हेतु जमीन का विवरण हमें देना है। तो यहाँ पे धान देने के लिए पैक्स व्यापार मंडल का चयन करना है। तो हम पैक्स ले रहे हैं तो हम यहाँ पे पैक्स सिलेक्ट करेंगे। आगे दोस्तों आगे किसान का प्रकार यहाँ पे चुनना है। तो दोस्तों रैयत कृषक है तो रैयत कृषक पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या गैर रैयत है तो दोस्तों गैर रैयत पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों गैर रैयत सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे गैर रैयत में
गैर रैयत का प्रकार है बटाईदार है, वार्षिक व मासिक किराए पर, अनुबंध कृषि पर। गैर रैयत में जिस भी तरह से हम जमीन को खेती करने के लिए लिए हुए हैं, तो चलिए हम यहाँ पे बटाईदार लिख देते हैं, डाल देते हैं दोस्तों, सिलेक्ट कर लेते हैं। आधार के अतिरिक्त पहचान संख्या, तो दोस्तों यहाँ पे हम पहचान संख्या में राशन कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और राशन कार्ड संख्या डाल देते हैं। तो काम करो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने राशन कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, राज्य सरकार द्वारा निर्गत कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, इनमें से कोई भी एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे राशन कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जमीन का विवरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व अभिलेख के अनुसार यहाँ पे ज़मीन का विवरण सिलेक्ट करना है। तो हम ज़मीन का यहाँ पे राजस्व अंचल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे हल्का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्का सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों मौजा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे खाता खेसरा डाल देना है। तो चलिए हम खाता खेसरा डाल देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम खेसरा डाल देते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे रकबा डाल देना है। तो चलिए दोस्तों रकबा क्षेत्र एकड़ में डालना है। तो चलिए दोस्तों हम एकड़ में डाल देते हैं। यहाँ पे ज़मीन के मालिक का नाम डालना है दोस्तों। चलिए यहाँ पे ज़मीन के मालिक का नाम डाल देते हैं। इस तरह दोस्तों अगर नया जोड़ना है तो यहाँ पे नया पे क्लिक करेंगे, नया भी ले सकते हैं हम। तो मैंने एक ही जोड़ा है यहाँ पे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे कुल एकड़ 2 एकड़ हो गया। यहाँ पे कुल संभावित धान की मात्रा दोस्तों क्विंटल में यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम डाल देते हैं। कंडीशन पे टिक लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह दोस्तों यहाँ पे कैप्चा डालना है और कैप्चा डालकर चलिए हम कैप्चा डाल देते हैं। और कैप्चा डालकर दोस्तों हम इसे सुरक्षित कर देंगे। यहाँ पे इस तरह हम धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पैक्स के थ्रू जो होता है उसको हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह दोस्तों फाइनल सबमिट के लिए एक OTP आएगा। इस OTP को हमें इस OTP को डाल देते हैं और फाइनल सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब हम ओके कर देंगे। इस पे भी ओके कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इसका हम प्रिंट आउट ले लेंगे। धान अधिप्राप्ति के लिए जो मैंने आवेदन किया है ऑनलाइन बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब दोस्तों इसका हम इस तरह प्रिंट आउट ले लेंगे। तो चलिए हम इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। तो आप अपना धान जो है पैक्स के द्वारा इस तरह या व्यापार मंडल के द्वारा अच्छे दामों पर अपने धान को बेच सकते हैं। धन्यवाद।